कभी सोचा है कि बाइक या स्कूटर को चलाने वाली ताकत आखिर आती कहाँ से है? चलिए, आज उस मशीन के बिल्कुल दिल में झांकते हैं जो हर राइड को एक एडवेंचर बनाती है। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। पेट्रोल की बस एक छोटी सी बूंद इतनी भारी मशीन और उसके ऊपर बैठे सवार को आखिर चला कैसे लेती है? इस पूरे सफर में हम इंटरनल कंबस्चन इंजन के राज को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी खुली सड़क पर दौड़ने की आज़ादी बन जाती है। तो इससे पहले कि एक्शन शुरू हो, चलिए इंजन के अंदर जो मेन प्लेयर्स हैं उनसे मिलते हैं। ये वो हिस्से हैं जो एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है सिलेंडर ब्लॉक। इसे आप एक स्टेज की तरह सोच सकते हैं, जहां सारा का सारा एक्शन होने वाला है। ये इंजन का असास है। और इस स्टेज का हीरो है पिस्टन। ये वो हिस्सा है जो इंजन की ताकत को सीधे सीधे महसूस करता है और उसे आगे बढ़ाता है। असली मेहनत इसी की है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पिस्टन तो सिर्फ ऊपर नीचे होता है, तो फिर पहिया गोल गोल कैसे घूमता है? यहाँ एंट्री होती है क्रैंकशाफ्ट की। ये एक जीनियस पुर्जा है जो पिस्टन के ऊपर नीचे होने वाली सीधी हरकत को घुमावदार हरकत में बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल का पेडल हमारे पैरों की ताकत से पहिए को घुमाता है। अच्छा, अब हमारी स्टेज को दरवाजों की भी तो जरूरत है। ये है इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं कि कब पेट्रोल और हवा का मिक्सचर अंदर आएगा और कब जला हुआ धुआं बाहर जाएगा। और इनकी टाइमिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। और ये परफेक्ट टाइमिंग आती है कैमशाफ्ट से। कैमशाफ्ट को आप इस पूरे शो का कोरियोग्राफर समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि हर पुर्जा सही समय पर सही तालमेल के साथ अपना काम करे। तो अब जब हम पूरी टीम से मिल चुके हैं, तो चलिए उन्हें एक्शन में देखते हैं। इसे 4 स्ट्रोक पावर डांस कहा जाता है, जो लगातार दोहराया जाता है और इसी से पावर बनती है। ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस ही इंजन का दिल है। और पता है, ये 1 मिनट में हजारों बार होता है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहला है सक्शन स्ट्रोक। देखिए, इनलेट वाल्व खुलता है, पिस्टन नीचे जाता है और सिलेंडर में हवा और पेट्रोल का मिक्सचर भर जाता है। इसके बाद आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और पिस्टन ऊपर आकर इस मिक्सचर को जोर से दबाता है। इससे ये और भी ज्यादा विस्फोटक बन जाता है। और अब आता है मेन इवेंट, पावर स्ट्रोक। स्पार्क प्लग एक चिंगारी देता है और बूम, एक जोरदार धमाका होता है। यही धमाका पिस्टन को पूरी ताकत से नीचे धकेलता है। इसी एक पल से बाइक को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और आखिर में है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पिस्टन वापस ऊपर जाता है और सारे जले हुए धुएं को बाहर निकाल देता है, ताकि ये पूरा का पूरा डांस फिर से शुरू हो सके। तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ गए हैं, तो अब हम बाइक के ब्रोशर पर लिखे नंबर्स और स्पेसिफिकेशंस का मतलब भी आसानी से समझ सकते हैं। 2 जरूरी शब्द हैं, बोर और स्ट्रोक। बोर मतलब सिलेंडर कितना चौड़ा है और स्ट्रोक मतलब पिस्टन उस सिलेंडर में कितना ऊपर नीचे जाता है। बस इन्हीं 2 चीजों से इंजन का आकार तय होता है। और इसी से हमें मिलता है सीसी या क्यूबिक कैपेसिटी। तो जब कोई कहता है कि इंजन कितने सीसी का है, तो वो असल में ये बता रहा होता है कि सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का कितना मिक्सचर आ सकता है। जैसे कि 125 सीसी का इंजन हर साइकिल में 125 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को प्रोसेस करता है। तो असल जिंदगी में सीसी का क्या मतलब है? बहुत आसान है। कम सीसी वाले इंजन जैसे 100 सीसी माइलेज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो शहर में चलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहीं ज्यादा सीसी वाले इंजन पावर और परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं, जो हाईवे राइडिंग के लिए परफेक्ट हैं। चलिए अब जरा वापस आते हैं और इस पूरी मशीनरी को अपनी राइड के असली एहसास से जोड़ के देखते हैं। तो असल में इंजन क्या है? ये एक ऐसी मशीन है जो हर मिनट हजारों छोटे छोटे कंट्रोल किए हुए धमाके करती है और पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को पहियों को घुमाने वाली मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, इंजन के सारे पुर्जे एक टीम की तरह काम करते हैं। दूसरी, पावर एक 4 स्टेप साइकिल में बनती है जो बार बार दोहराई जाती है। और तीसरी, सीसी इंजन के साइज और ताकत को बताता है। और ये सब होता है हजारों छोटे छोटे धमाकों की वजह से। तो अगली बार जब कोई थ्रॉटल घुमाए, तो याद रखें कि वो सिर्फ रेस नहीं दे रहा, बल्कि वो कंट्रोल धमाकों की एक पूरी सिम्फनी को कमांड दे रहा है। वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल है ये, है ना?